हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको बता देते कि हम आपके लिए 2024 पिछले साल के प्रश्न कांस्टेबल जीडी के प्रश्न हल करवा रहे हैं। आपको बता दें, अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो आपको बता दें कि लगभग 140 प्लस वीडियो हम आपके लिए बना चुके हैं। मैथ्स, रीजनिंग, जी के हिंदी चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं। रीजनिंग और मैथमेटिक्स को टॉप वीडियो चलते, ध्यान रखना। और हम ये 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों का एक वीडियो बनाते हैं, 10 बाकी प्रश्नों को सेकंड वीडियो में कवर कर देते हैं। मैथ्स, रीजनिंग का और जीके, जीएस और हिंदी का ध्यान रखें। डे बाई शिफ्ट बाई कंटिन्यू वीडियो चल रहे हैं। अभी तक हम 6 मार्च के वीडियो बना चुके हैं, 6 मार्च तक हो चुका है कंटिन्यू। आपको बता दें कि 20 फरवरी से 29 फरवरी तक, 25 फरवरी छोड़कर हर दिन के 4 शिफ्ट हो चुके हैं। मैथ्स, रीजनिंग के टॉप वीडियो चल रहे हैं, जीके हिंदी के पूरे डे बाई शिफ्ट बाई। 1 मार्च के 4 शिफ्ट हो चुके हैं, 5 मार्च पूरे हो चुके हैं, 6 मार्च पूरे हो चुके हैं, अब रहने वाले 7 मार्च। तो आप खुद सोच सकते हो हर दिन के 4 शिफ्ट मिला के हिंदी जीके जीएस के कितने सारे वीडियो बनेगा होंगे। आपके पास प्रश्नों का इतना भंडार हो जाएगा विद्यार्थियों, आप लोग जाके देखिएगा। हम आप गारंटी देते हैं 70-80% आपका बेनिफिट मिलने वाला नंबरों में। आराम से इतना परसेंट नंबर आप 160 नंबर में से इतने नंबर ला सकते हैं जो हम गारंटी देते हैं। अगर आप पूरी वीडियो पढ़ते हैं और हमें देख कर आप फॉलो करते हैं। चलिए, आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात, हम आपकी मेहनत करेंगे। मैथ्स के लिए विद्यार्थी बहुत बार बार कह रहे थे, रीजनिंग के लिए बार बार कह रहे थे, जीके हिंदी का तो पर डे अपलोड करता है वीडियो, आप देख पा रहे होंगे। तारीख 1 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर दूसरे का, इसका मैंने 10 प्रश्नों का एक पार्ट बना चुका हूँ। सेकंड पार्ट लेने वाला हूँ, पार्ट नंबर बी 10 प्रश्नों का, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, सेकंड पार्ट हम लेने वाले हैं इसी शिफ्ट का, यही तारीख का। आप वीडियो देखे होंगे मैथमेटिक्स का, बहुत से लोगों ने अच्छा वीडियो देखा, हमें अच्छा लगा कि हमारा मैथ्स आपको पसंद आ रहा है, हम आपको समझाने का जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है। अब देखिए, हम आपको मैथ्स, रीजनिंग भी कंटिन्यू वीडियो बनाकर अपलोड करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी थोड़ा समस्या होता है कि हम ऑफलाइन क्लास भी लगाते हैं, इस कारण समझा नहीं पाते। चलिए, समय थोड़ा निकालना पड़ता है आपके लिए, ध्यान रखें। हम आपके समय निकाल तो आपका सहयोग तो बनता है ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोले। चलिए, हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। देखते हैं मैथ्स कैसा था यहाँ पर। चलिए, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रश्न, इन प्रश्नों को मैं बता चुका हूँ और आप नहीं देखिए, जाके देख लीजिएगा विद्यार्थियों, देख लीजिए, ठीक है। इन सब प्रश्नों की जानकारी मैं बता चुका हूँ और कुछ होमवर्क भी देख रखा था, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। सभी प्रश्नों को नहीं बताऊँ, कुछ प्रश्नों को हिंट करके बता दूंगा, जिससे आप लोग खुद आंसर बना पाएंगे। इस प्रकार से मैंने आपको कुल 10 प्रश्न यहाँ तक दिखाया था। अगर आप देखे होंगे पिछला प्रश्न तो देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपको इसमें पर दिख रहा है कि पहला प्रश्न देख लीजिएगा, 1 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर सेकंड का है। इसकी 10 प्रश्न वीडियो बन चुके होंगे। चलिए, आप नहीं देखे जाके देखिएगा। इस शिफ्ट का जीके जीएस हिंदी भी हम बना चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग, जाके देखिएगा। चलिए, अब देखना है आप विद्यार्थी हमें क्या रहा है, बहुत शानदार तरीके से हल कर बताएंगे। आप लोग बने रहिए लास्ट तक, 10 के 10 प्रश्न देखना है, समझना है कि शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। चलिए, अब प्रयास करेंगे आने वाले समय में 20 के 20 प्रश्नों के एक ही वीडियो में बनाने का, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा विद्यार्थियों, 40-50 मिनट लग सकता है, क्योंकि समझाना पड़ता है, मोबाइल समझाना थोड़ा दिक्कत होगा ना। 110, 11 और 220 के लघुत्तम समानुपात मतलब होता है एचसीएफ, ठीक है, सॉरी एलसीएम। एलसीएम और महत्तम समानुपात मतलब एचसीएफ का हमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। वो कुछ नहीं करने का, हमें एलसीएम और क्या पूछ रहा है, एचसीएफ का अनुपात, समझे। एल से सीधी बात देखो विद्यार्थियों, हमारे पास 110, 11 और 22 है, इनका एलसीएम मतलब ऐसी संख्या खोजो जो 3 से विभाजित हो जाए। हम कह रहे हैं भाई यहाँ 220 है, अगर 220 एलसीएम है, तुझे बताओ क्या तीनों संख्या इसे विभाजित कर देगी, कर देगी, मतलब यही इनका एलसीएम हो जाएगा। देखिए, कैंसिल करना था आपको, समझे, आपको बता रहे हैं कैंसिल करना। और एचसीएफ क्या होता है विद्यार्थी, एचसीएफ वो संख्या होती है जो उन संख्याओं को विभाजित कर दे। अगर हम बात करें, अगर 11 अगर 11 एचसीएफ है तो 11 110 काटेगा, काट देगा, 11 काटेगा, काट दे, 220 को काट देगा, इसका मतलब ऑप्शन आपका एचसीएफ होगा पहले में, ठीक है। ऐसे प्रश्न जाएगा आपका 11 हो जाएगा, तो 11 कम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा, तो 20 अनुपात एक आएगा आपका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। कोई दिक्कत था नहीं था ना, ऐसे प्रश्नों को बनाना पड़ता है, ध्यान रखो विद्यार्थी। तो बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए, अगला और जानकारी आपको बता दें, कहने का मतलब यह है कि एलसीएम वो संख्या होता है जो इन संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, समझे। तो वो 220 था। नेक्स्ट, अब इन संख्याओं का हमें क्या बोल रहा है, एचसीएफ। एचसीएफ वो संख्या होगा जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे, दोनों बात बनता ध्यान रखना। वो 11 आ रहा है, बस अनुपात निकाल दिया, आंसर है कि नहीं। चलो अंक देखते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे विद्यार्थी, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे बहुत शानदार टॉपिक से। हर चैप्टर में वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, वही अध्याय के प्रश्न आ रहा है, बस प्रश्न थोड़ा बदलाव कर देता, लेकिन अध्याय तो वही आने वाले हैं और वही आ रहा है बार बार। मैथ्स की बात करें तो वही, रीजनिंग की बात करते वही, जीके जिसकी बात करते वही है। आप नहीं देखिए मैथ्स रीजनिंग तो जाके देखिएगा, हम गारंटी लेके बोलते हैं बार बार, आपको फायदा होने वाला। शोहन अकेले एक काम को 18 दिन में और मोहन उसे करता 36 दिन में, अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितना दिन लगेगा। बहुत शानदार प्रश्न है, बिल्कुल शानदार। पहली बार देखिएगा, सोहन 18 दिन में
और मोहन आपका 36 दिन में। ऐसे रखते बनता है, एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा। इसका पहाड़ा यहाँ पढ़ेंगे तो 18 दूना 36, सोहन की क्षमता 2 हो गई और 36 से कम 36, मोहन क्षमता 1 हो गई। इस प्रकार दोनों को काम करवाना है तो दोनों की क्षमता हो जाएगी 3, ध्यान रखें। अब 3 क्षमता से आपको पूरा काम एलसीएम ही टोटल कार होता है, 3 से भाग लगाएंगे, 3 कम 3, 3 दूना 6, कितना आया 12 आया। ऑप्शन हमें कहाँ मिला, चौथे, बस जी आपका 2 नंबर हो जाता है। बताओ कितना आसान था कि नहीं। चलिए ऐसे आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा सा दिक्कत होगा कॉन्सेप्ट समझने में। बाकी जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे सिर्फ पीवाई के प्रश्न देखने आ रहा है उनके लिए तो बल्ले बल्ले होगा, समझे। चलिए आगे बताते हैं आपको। अगर आप मैथ्स रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ भी कर सकते हैं पिछले साल के प्रश्न के माध्यम से। आने वाले समय आपके लिए हम जीडी कांस्टेबल के खत्म होने के बाद जनवरी भर आपको जीडी कांस्टेबल पढ़ाने वाले के बाद हम आपको एनटीपीसी ग्रुप डी और अन्य भर्ती परीक्षाओं का भी हल करवाने वाले हैं। एनटीपीसी के कुछ वीडियो बन चुके हैं, अगर देखना चाहते देख सकते हैं। और महिला परीक्षक की बात करें तो 20 नंबर का आपका मैथ्स रीजनिंग का आएगा, वो भी कवर करवाना, जाकर देख लीजिए। चलिए और आपको पता है ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आपका कल से फॉर्म फिल चालू हो जाएगा, मतलब 23 जनवरी से, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अब इस प्रश्न की बात करें विद्यार्थियों में, आप हिंट कर दूंगा, आप खुद आंसर खुद निकाल के बताएं। देखिएगा आंसर हमें क्या रहा है, 117 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। जी कैसे आएगा वो तो हम बता रहे हैं, पहली बात है कि नहीं भाई, आपको सबको लिख रहा आंसर आएगा, लेकिन आपको हिंट कर देंगे, आप खुद निकाल देखिएगा। 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड पार करती है। दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हैं, ये दोनों रेलगाड़ी की चाल समान है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो एक रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी, दूसरे की चाल अपने आप निकल जाएगी। ध्यान चलिए हम आपको बता रहे थे, इस प्रकार ध्यान रखें, देखिएगा कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ डाटा दिया था विद्यार्थी इतना, तो आप समझ गए होंगे। चलिए तो समझ आते ऐसा करना है। देखिए कर रहे, देखिएगा हमें बोल रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना, तो चाल होता है विद्यार्थी एस बराबर क्या बन जाएगा, d/t बन जाएगा। ध्यान रखें दूरी मतलब दोनों रेलगाड़ी की दूरी, ध्यान रखें, ठीक है। इस प्रकार से हम हिंट कर देना, आपको बना लीजिएगा 640 प्लस आप रखेंगे 920, ठीक है, क्योंकि दूरी में ध्यान रखना है आपको। और टी का मान आपके पास कितना जाएगा 24 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो डी का मान ये बैठ गया और टी का मान 24 बैठ गया। अब ऊपर दूरी आपको मीटर में है, नीचे आपका सेकंड में समय हो जाएगा। तो जो भी डाटा कट कर आएगा आपको किस में आने वाला है, मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमें जो समय दे के रखा है वो दे के रखा विद्यार्थियों, आपको किस में देखा है, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये बनेगा 1560, ध्यान रखें। हमें दूरी बन जाएगा, डी का मान 1560 बन जाएगा, अपन 24 समय हो जाएगा। अब ध्यान रखें जो हमें चाल डाटा आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। जब इस डाटा को आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, ध्यान रखें, तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, समझे। तो आपका आंसर आएगा किलोमीटर पर घंटा में, ध्यान रखें। इसको हल करने पर विद्यार्थियों आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखो इसको हल करने पर जो भी डाटा आएगा ना लास्ट में, ध्यान रखें, उसको आप 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा जाएगा। आप लोग हल करके बताएंगे, होमवर्क ध्यान रखें। 2 प्रश्न आपको बताया 11-12 का, लेकिन 13 थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए चक्कर से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग खुद हल करके तो बताओ। मैं पूरा हिंट कर दिया ना, बताओ। मैं आपको बता दिया दूरी बैठाना, टी बैठाना है कि नहीं, और समय 18/5 करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ जो डाटा आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, ऑप्शन हमें दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो उसको डाटा को चेंज करने के लिए चाल को हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 गुणा करें, तब आंसर आएगा। डी मतलब दोनों की दूरी, ध्यान रखना, किसकी, रेलगाड़ी की। समय बस हो गया खत्म, समझे नहीं समझे। चलिए उम्मीद रखता हूँ आप समझ गए होंगे, मुझे आंसर ला के बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग हल करके 170 लाना है, लास्ट में जो डाटा आएगा उसको 2 से भाग लगाना, पहले बोल चुका हूँ। चलिए यहाँ पर हमें प्रश्न क्या है, देखिए शानदार समझने के काम का थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, तो ए की आय की सी की आय लगभग कितना परसेंट कम है। तो सी की आय ए की आय से कितना कम है कह रहा, देखिएगा कुछ नहीं करना है आपको, परसेंट को हम अनुपात बैठाते, ए अनुपात भी बैठ जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है, ए अनुपात भी बन जाएगा। अब हमें यहाँ रखना है, हमें बोल रहा है यहाँ पर ए की आय 20 अधिक है, 20% मतलब बनता है 1/5 बनेगा। अधिक है मतलब 1 अधिक है, कौन अधिक है, ए अधिक है। ए हो जाएगा 5, बी हो जाएगा ए हो जाएगा 6। ए की आय अधिक है ना, तो 1/5 बनता है भिन्न के रूप में, तो 5 में 1 अधिक हो जाएगा, ए हो गया। नेक्स्ट हमें क्या रहा, बी और सी। अगर यहाँ बी और सी को रखते तो आपको दिमाग लगा सकते हो। 30% अधिक है, 30% बनेगा 3/10 बनेगा, ध्यान रखें। 10 में कितना अधिक है, 13 अधिक, कौन है, बी अधिक है, 13 अनुपात हो जाएगा 10 हो जाएगा, समझे। चलिए इस प्रकार से अगर हम इसको हल करेंगे, देखना आपको कैसे हल करेंगे। अब आपको समझना चाहिए कि जो डाटा मेन डबल रहता है ना उसको हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इसका अनुपात ए
अनुपात बी अनुपात सी बनेगा, है ना। अब हमारे पास ए का मान दे के रखा है, थोड़ा रंग चेंज कर लेते हैं भाई। ए का मान आपको दे के रखा है कितना 6 और बी का मान कितना 5 दिया। अगली बार बी का मान 13 दिया, 13 बैठ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ अगला मान सी का 10 दिया और आपको पता है कि भाई इस प्रकार पोजीशन में कैसे हल करते हैं। यहाँ जो डाटा रहेगा वो यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ डाटा रहेगा यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे यहाँ 13 बैठेगा, आगे हल कर बताएंगे। चलिए यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें कह रहा है देखो यहाँ गुणा करेंगे 13 × 78 हो जाएगा, ध्यान रखें, और 13 × 5 = 65 हो जाएगा और 5 धाम 50 हो जाएगा, ठीक है। जो आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास ए बी और सी का अनुपात निकल चुका है। अब आगे देखेंगे आप खुद देख पाएंगे कि हल इन्हें कैसे करना था, ध्यान रखें। चलिए थोड़ा बेटा हम इसको अलग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें बोल रहा है सी की आय ए की आय से कितना कम है। अब देखिए ए की आय 78 है और सी की आय कितना 50 है। अगर यहाँ पर आप अंतर देखेंगे तो आप देख सकते हो 50 20 28 आएगा 28। तो कितना कम है आप खुद बताइए। परसेंट में पूछ रहा है तो बताना पड़ेगा कितना कम है, 28 कम है। किससे कम है, ए से कम है। परसेंट चाहिए तो आपको वहाँ 100 रखना पड़ेगा, समझे। अगर आप इसको हल करते हो तो आपके पास ऑप्शन नंबर आएगा 36, लेकिन लगभग ध्यान रखना। तो फिक्स आपका आंसर नहीं आएगा तो आपको उसके आधार पर ऑप्शन पे आपको टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इतना हिंट करके बता दिया हूँ कैसे हल करना है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे हल कर सकते हैं। 28/78 × 100 रखना पड़ेगा ध्यान, ठीक है। जो आप लोग हल करके बताएंगे कि आपका आंसर होमवर्क में कि आपका ऑप्शन पहला आता कि नहीं, ठीक है। कोशिश करेंगे ना विद्यार्थियों। आप हमें देख रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं, सभी प्रश्न नहीं बताएंगे, ऐसे में आप अलाल हो जाओगे, पहली बात है कि नहीं। चलिए हम बता देंगे, आप कॉन्सेप्ट बताएंगे हल कैसे करना है, बाकी आप खुद करना, समझे। चलिए अगला प्रश्न हमें क्या रहा विद्यार्थी देख लीजिएगा। थोड़ा सा अगर आपके यहाँ साउंड डिस्टर्ब होगा बता दीजिएगा। अगर हमारे मोहल्ले में कुछ कार्यक्रम चल रहा है, इस चक्कर से वहाँ का जो साउंड हो सकता है आपकी हमारी इस वीडियो में अंदर जाए, तो आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए इतना शोर शराबा होने के बाद ही मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, सोच सकते हो मेहनत लगता है विद्यार्थी तक वीडियो बनाने में। 15 प्रश्न कह रहा है तो आप देख पाए, 4 प्रश्न देख पाए हो। यहाँ पर हमें कह रहा है एक वस्तु 1600 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इतना इजी है ये प्रश्न की क्या बताऊँ, इसको आप आराम से ऐसे ही बना पाओगे, क्योंकि वस्तु तो वही है, उसका सीपी वही रहेगा। अगर आप पहली बार 20 की हानि पर बेचे हो, मतलब कितने % पर बेचे हो, 80 बेचे, अनुपात मान लो, ठीक है। और आप 25 के लाभ पर बेच रहे हो उसी वस्तु को, पहली बार 80 पर बेचे भाई, 20 की हानि पर मतलब 80 पर बेचोगे और 25 का लाभ मतलब 125 में बेचोगे ना। अब पहली बार आप बेचे थे 20 की हानि मतलब कितने बेचे थे 80 पर, लेकिन रियली में कितना बेचे थे 1600 बेचे थे कि नहीं। ये जीरो जीरो चला जाएगा। अब आपको देख लीजिए कितना गुना, 8 दूना 16 होता है, मतलब कितना 20 गुना बना। यहाँ भी हम कर देंगे 20 गुना, तो आप लोग को सोच सकते हो कितना बनेगा, ये 250 बनेगा और जीरो को जीरो हो जाएगा। ऑप्शन आपका हमें मिला, ऑप्शन नंबर तीसरा, बस खत्म आंसर। इतना तो करना था भाई, सीपी वही है ना, कोई दिक्कत बात नहीं। तो भाई 80 20 की हानि पर बेचे मतलब 80 पर बेचे, लेकिन रियली में कितने पर बेचे हो 1600 रुपये। तो हमने देखे 80 बराबर कितना है 1600 रुपये, ठीक है। तो देखें तो कितनी बार भाग जाएगा, उतने बार गुणा होगा। तो 0 0 काट दिए, तो 8 × 20 करेंगे तो 160 बन जाएगा। उसी प्रकार हमने 125 का देखे गुणा 20 तो बन जाएगा 250, 0 को 0 हो जाएगा, पहली बात समझे। तो आपका आंसर हो जाएगा पहली बात। चलिए ऐसे हल करना तो इस प्रश्न को ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते विद्यार्थियों, हम आपको हिंट करते चलेंगे, आप लोग आंसर समझते चलिए, ठीक है। हर प्रश्न को बताएंगे तो आप लोग क्या करोगे, देख के आगे चले जाओगे। तो आप लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको बस दिमाग तो होगा ही ना। हम आपको हिंट करते चलेंगे, आप समझ चलिएगा। चलिए जहाँ बताना हम खुद बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर हमें कह रहा है 15 संख्याओं का औसत कितना 33 है। देखो एक फॉर्मूला होता है आपका औसत का, संख्या गुणा औसत। आज रखिएगा बराबर क्या बनता है, योग बनता है। ध्यान रख क्या बनता है, योग बनता है। संख्या गुणा औसत बराबर योग बनता है, ये लिख लीजिए आप लोग बगल में। अब देखिए हमारे पास कितनी संख्या है, 15 संख्या, 15 × 33 है, पहली बात है ना, पहली पॉइंट में। नेक्स्ट क्या था 33 संख्या, तो अब 33 संख्या गुणा कितना औसत 15 है। सभी का औसत बताओ क्या कैसे करना है बताते हैं। यहाँ डाटा तो वहीं पहली बात बस अल्टा पट्टी डाटा कर दिया, तो 15 × 45 की 5 हो जाएगा, 15 × 45 और आपके पास 5 बचा ना, सॉरी 4 बच्चा है तो हो जाएगा 495। कोई दिक्कत है बताओ,
है कि नहीं। 15 3 45 हो जाएगा और 4 बच्चा है तो भाई 9 नहीं हो जाएगा, बताओ बताए। तो यहाँ जो डाटा है वो डाटा यहाँ पर भी है, बस संख्या और औसत अल्टा पलटे कर दी, इनका मान आ जाएगा 495, समझे। हमें एक बात यहाँ पर कह रहा है सभी संख्याओं को औसत बताओ, तो औसत बराबर क्या होता है, हम लिखे संख्या गुणा औसत बराबर योग हो गया। तो सभी पहले 15 संख्याओं को टोटल कितना 495 है, लास्ट के 33 संख्याओं को कितना 495। इस प्रकार पूरे संख्या 5 3 8 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। इस प्रकार आप हो सकते हो टोटल मान 495 गुणा 2 बटा आपका 48 हो जाएगा, समझे। ये समझे आप लोग। कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों कि हमें 495 का 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि 495 2 बार गुणा कर देना भाई। अब गुणा का नहीं करते यहाँ से काट देते हैं, है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ से 2 दूना 4 और 2 चौके 8 हो जाएगा, कितना जाएगा 24 हो जाएगा। इस प्रकार से आप पास ऊपर हो जाएगा 495 भाग आप पास कितना जाएगा 24 हो जाएगा, समझे। ये समझे आप लोग। चलिए अब आपको क्या करना है, इसका आप हल करेंगे तो आपके पास होमवर्क रहने वाला है, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा आनी चाहिए। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर आंसर नहीं आ रहा है, क्या कारण है। पूरा मैं बता चुका हूँ, सिर्फ आपको भाग लगाना है, भाग लगा के तो बनेगा ही ना, कोई दिक्कत थोड़ी बात है, बताओ कोई दिक्कत है। दिक्कत है तो बताइए। और होमवर्क रहेगा पहली बार, इतने छोटे छोटे चीज़ों को हल नहीं करोगे तो कौन हल करेगा बताएगा। हर प्रश्न हम ही बताएंगे तो आप हलाल हो जाएगा, हमें पता है। हम आपको हिंट करेंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, हल कैसे करना आप लोग समझ जाइए, ठीक है। चलिए क्योंकि हमें सभी का औसत बात पूछ रहा था ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न हमें कह रहा है 7,000 रुपये की धनराशि पर 36% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से आयोजित 1 वर्ष के लिए स्वीकृति ब्याज कितना होगा। तो अर्धवार्षिक कह दिया, इसका मतलब दर का आधा हो जाएगा 18% और समय आपका 2 वर्ष हो जाएगा, ध्यान रखें। अब समय 2 वर्ष बैठेगा और आर कितना बैठेगा 18% बैठेगा। हमें CI ब्याज चाहिए, कुछ नहीं करना, CI ब्याज पूछ रहा ना, तो हमें क्या करना है, कुछ भी हो जाए इन दोनों का गुणा करना है। 2 साल का ब्याज चाहिए, क्या ब्याज चाहिए CI ब्याज %, ठीक है। तो अब देखिए 2 साल का कैसे निकालते हैं बताते हैं आपको। 2r + r की पावर 2 अपन आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 साल का CI ब्याज निकालना है तो r का मान तो पता आपको 18 है, 36 नहीं रहेगा, क्या रहेगा 18 रहेगा, 18 दूना हो जाएगा जी 36% हो जाएगा, नहीं बताओ, है ना। और प्लस हो जाएगा 18 का पावर आप पता है ना कितना होता है 324 होता है नहीं, और नीचे पॉइंट आपका 100 बन जाएगा भाई। अब 100 हटाओगे तो पॉइंट लगेगा, तो 36 हो जाएगा 39.24%। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 साल का 18% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंट कितना है 39.24 आया। देखिएगा हल कैसे करना है, आप 39.24 है, पॉइंट हटा दीजिएगा, नीचे 100 बन जाएगा और परसेंट का आपका 100 बन जाएगा। अब हमें एक नीचे का मान P कहता है, ऊपर का मान CI कहता है, वह देखिएगा। अब हमारे पास रियली मान P का मान तो 10,000, अनुपाती मान रियली मान कितना पास 7,000 है, 1 2 3 1 2 3 कट गया, 10 छोड़ लीजिएगा, गुणा करेंगे, 7 कितना 28 हो जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा, है ना। 7 और 14 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आप लोग देख लीजिएगा, अभी नीचे 10 बचा था, 10 का पॉइंट लग जाएगा, तो 6.8 लास्ट जब हमें कहाँ मिल रहा है। बाकी आप लोग यहाँ तिरक गुणा कर लीजिएगा और नीचे 10 से 10 हटाओगे बाद में तो आपका आंसर उतना ही आएगा, तो 46.8 आपका आंसर हो जाएगा, समझे। ये रहा, बिल्कुल आसानी तरीके से आपको समझना, समझे, ऐसे नंबर पकेगा। प्रश्न दिख बस रहा था, बड़ा सा लेंथी दिख रहा था, अर्धवार्षिक कह दिया, जिस चक्कर से हमें T का 2 गुना करना पड़ा, उधर का आधा करना पड़ा, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को विद्यार्थियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर छांट के ला दी 6.8 जहाँ मिलेगा ऑप्शन आपका ही होगा, 8 सब जगह मिल रहा है, लेकिन 6 तो यहाँ मिल रहा है, पूरा हल नहीं करने का आंसर आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ये रहे आपके 17 प्रश्न। अब अगला प्रश्न आप देखेंगे 18 प्रश्न को। इस प्रकार से हम टॉप 20 प्रश्न देते हैं, हर शिफ्ट में हम 10-10 प्रश्नों का एक सेट बनाते हैं और टॉपिक टाइप तो समझ आते हैं, मतलब जो आपका शिफ्ट है, शिफ्ट तो वहीं रहेगा। इस शिफ्ट का 10 प्रश्न हम पहले वीडियो बना चुके हैं, आप देखें, हमें सपोर्ट किया, अच्छा लगा, बहुत सारे वीडियो लोगों ने हमें देखा है और कमेंट भी किए हैं और लाइक भी किए। जो विद्यार्थी नहीं करते हैं आप बताइए, आप हमें देखकर 10% 1% भी अगर आपका बेनिफिट हो रहा है, आपको दिमाग लग रहा है, दिमाग आपको प्रश्न समझ में आ रहा है, तो आप लोग हमारा जरूर सहयोग करें, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि 4t बराबर 3v बराबर 12s है तो tvs का मान बताओ। कुछ भी नहीं करने का, इन्हें उल्टा करने का, 1/4, ठीक है मैं आंसर लाके बताता हूँ,
1/3 और 1/12, बस हो गया। इतना करने का। अब इनका एलसीएम कितना आएगा 12, तो 12 यहाँ रखने का और आंसर पाने का। 4 तिया 12, हमें कहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर पहला में नहीं, दूसरा में नहीं, ऑप्शन तीसरा या चौथा होगा। और 3 चौके 12, अब तो आंसर खत्म। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा ही होगा, चौथा होगा। और 12 एकम 12 हो गया आंसर। बताओ इतना करना था कि नहीं। 3:4:1 हमें क्या मिला, ऑप्शन नंबर चौथा मिल रहा। ये रहा आपको 2 नंबर का। कुछ नहीं करने का, उल्टा करने का। उल्टा मतलब 1/4, 1/3, 1/12 हो गया। एलसीएम आपको 12 आएगा, सभी जगह बगल में 12 बैठा रहोगे तो 12 से आप एलसीएम के बाद भिन्नों काट दोगे तो आपका 3:4:1 आ जाएगा। समझिए रहा आपका आंसर। इतना तो आपको हल ही करना था विद्यार्थी, बस 2 नंबर आराम से पका लेते। अगला प्रश्न में क्या रहा है, बहुत शानदार प्रश्न देखिएगा। विभाजिता के नियम से प्रश्न पूछता है। एलसीएम एचसीएफ का है। संख्या पत्ती एलसीएम एचसीएफ, औसत आएगा, समय कार आएगा, समय दूरी चार, रेलगाड़ी आएगा, प्रतिशत आएगा, लाभ हानि आएगा, शब्द बच जाएगा, चक्र बच जाएगा, बट्टा आएगा। इतने अध्याय तो बार बार आ रहे हैं, बताओ कोई दिक्कत है बताओ। वही वही अध्याय बार बार रिपीट कर रहा, तो कम से कम 10 अध्याय तो बार बार पूछ रहा, क्यों नहीं पढ़ लेते आप लोग, पढ़ लीजिए ना भाई। और वैसे तो हम आपको बता ही रहे पहली बात, जो विद्यार्थी हमें समझेगा सीखेगा देखिए वो नंबर पका के आगे बढ़ जाएगा। और जो विद्यार्थी हमें इग्नोर कर रहा है वो बहुत पछताएगा बाद में, देखिएगा। जो विद्यार्थी हम फॉलो कर रहा है अच्छी बात है, हम उसकी मेहनत करेंगे तो देखिएगा वो कितना आगे बढ़ेगा। कुछ हो सकता है हम हर भर्ती परीक्षाओं का प्रयास करेंगे, हम आपको PYQ प्रश्न के बाद समझा सकते। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य संख्या कौन है, ये बात हमें पूछ रहा है। तो 9 का नियम कहता है विद्यार्थियों, संख्याओं को 9 बना दो, या संख्या का टोटल 9 से विभाजित होता है तो आपका आंसर होगा। देखिएगा 5 4 9 7 2 9, समझ आते हैं। देखिएगा कहने का मतलब ये थे, यहाँ पर समझा के बताते हैं आप थोड़ा सा। 9 से विभाज्य संख्या पूछ रहा है, कब इसका कॉन्सेप्ट होता है सभी संख्याओं को 9 बनाओ, या 9 बना के अलग कर दो। 5 4 9 2 2 4, यहाँ 4 बन रहा है, मतलब दोनों से नहीं कटेगा। अब देखिए 8 यहाँ से 9, 4 8 यहाँ से 1 9, 9 बन गया। इसका मतलब ये 0 हो गया, क्योंकि 9 9 बन जाना मतलब क्या होता है 9 से कट जाएगा। ऑप्शन आपका यही होगा फिर। या ऐसे कर सकते थे, सभी ऑप्शन में 9 का भाग लगा देते, आपका आंसर वो हो जाता है जिसमें भाग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट एक बार आप लोग और समझा के बताते हैं आपको। 5 4 9 10 11 12, पूरा टोटल 12 आया, क्या 9 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। नेक्स्ट 8 4 12, 2 आपका 14, 2 18। अब देखो 18 में 9 का भाग जाएगा, यस जाएगा, आपका आंसर होगा। मतलब संख्याओं को टोटल करो और टोटल 9 का भाग जाएगा तो वो 9 से भाग जाने वाला। टोटल करो 9 से भाग लगाओ, टोटल करो 9 से भाग लगाओ, टोटल करो 9 से भाग लगाओ, जिस ऑप्शन 9 का भाग, जिस भी ऑप्शन 9 का भाग जाएगा वही आपका आंसर होगा। समझे। चलिए अगला प्रश्न देखते विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास बचा है, बाकी सब हो चुके हैं। चलिए हम आपको हिंट करते चलेंगे, आप लोग समझ चलिए, ठीक है। अब इस प्रश्न को समझाने में आपको हम थोड़ा वक्त देंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रश्न हार्डली नहीं है, इजी है। कुछ नहीं, परसेंट से आपको मान निकालने का, ठीक, कैसे निकालने का, परसेंट। देखिएगा हितेन अपनी कलम का मूल कितना रखता है, अंकित मूल 28,875 रखता है, और कलम का 20% की छूट देने के बाद भी वह 40% का लाभ अर्जित करता है। कलम का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए मैं आपको आधा हिस्सा करके बताऊंगा, आप लोग बताएंगे ना, नहीं बताओ आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं ना, मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, इतने अलाल तो नहीं आप लोग ना, हाँ बताओगे मुझे पता चलिएगा। विद्यार्थियों हर प्रश्न हम बताएंगे आपको, जरूर ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे। जो प्रश्न आपको बन जाएगा अगर उसमें हम ही बताएंगे तो फिर आप क्या करोगे, देखोगे उतार लोगे आगे चले जाओगे, खुद भी तो कुछ कर सकते हो ना। चलिए आपको आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा आएगा, लेकिन कैसे आएगा हम आपको हिंट करके बताएंगे। चलिएगा देखिएगा हमें यहाँ पर कह रहा है 20% की छूट। मैं पहले बता चुका हूँ, छूट हमेशा अंकित और किस पर दिया जाएगा, एसपी पर दिया जाएगा। 20 की छूट मतलब 20% क्या था, 1/5 हो, नहीं कहता। तो 5 में कितना छूट, 1 की छूट, मतलब उस पर लिखा होगा 5 और दिए कितने पर, 1 छूट पर 4 रुपये बेचे। अब देखो हमें क्या अंकित मूल्य कितना है, 28,875। अब कहता है 20 की छूट देने के पर 40 का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 40 का लाभ होता है। इसका कहने का मतलब ये है 40 का लाभ, देखिएगा 40 का लाभ होता है, ठीक है। थोड़ा रुक जाइए हम आपको बताते हैं। 40 का लाभ हो रहा है, इसका कहने का मतलब ये है 40% का लाभ, मतलब भाई 40% बनता है 2/5 बनेगा। तो हम पहले बता चुके हैं छूट हमेशा अंकित मूल्य और एसपी पर होगा अनुपात, और लाभ हमेशा सीपी और किस पर होता है, एसपी पर होता है, ध्यान रखें, होता नहीं। अब हमें भाई 2/5 मतलब 5 की वस्तु को तुम 7 में बेचोगे, लिखा होगा अंक उसका लागत मूल्य 5 है लेकिन बेचोगे 7 पर। अब खुद देख लीजिएगा यहाँ में एसपी और एसपी कॉमन है ना, तो उसको कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा
यहाँ हमें लेना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा रुक जाइए, अंकित मूल हो जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा, आपको हो जाएगा सीपी ध्यान है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा प्रयास करना आपको समझने का, थोड़ा जगह कम पड़ जाता है विद्यार्थी चक्कर, थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी आप प्रयास करना। देखिएगा अंकित मूल आपका कितना 5 है, ठीक है, और एसपी आपको दे के रखा है कितना, पहली बार 4 दिया है, अगली बार आपको कितना दे के रखा है 7 दे के रखा है। ठीक है, अब यहाँ डाटा बैठेगा आप पता है, अब और आपके पास सीपी कितना है 5 है, अब यहाँ जो डाटा बैठेगा वो यहाँ पर बैठेगा, जो यहाँ बैठा वो यहाँ पर बैठेगा, समझे। चलिए अब थोड़ा रुक जाइए हल्का सा, चलिए आप समझ ही गए होंगे। पहली बात यहाँ 35 कैसे आया, वही 7 पन्ना 35 आ गया, ठीक है, अनुपात बैठा 7 चौक 28 आ गया, और 4 पंचे 20 आ गया, समझे। तो जो अंकित मूल हो गया, जो आपका विक्रम मूल हो गया एसपी का मान, और जो आपका हो जाएगा सीपी का मान, समझे। अंकित मूल एसपी हो जाएगा सीपी। चलिए चलिए अब यहाँ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए डाटा थोड़ा रुक जाइए, देखिए यहाँ पर हमें कह रहा है 35, मतलब कहने का मतलब ये 35 दे के रखा है, जो आपका 20 है। अगर हम उसको काटेंगे तो 7 पन्ना 35 बनेगा, 7 चौक 28 बनेगा, ठीक है, क्योंकि 7 अनुपात हमें बता रहा है अंकित मूल, और 4 हमें क्या बता रहा है क्रय मूल बता रहा, ठीक है। ये अंकित मूल का मान था 35, 28 आपका एसपी का मान था, जीसीपी का मान था। अब हमें 7 के बराबर दे के रखा है विद्यार्थियों 28,875, समझे। अब हमें 7 के बराबर 28,008, मतलब कहने का मतलब है कि 7 का पहाड़ा आपको पढ़ना है कितने बार में, 28,875 में, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा और दिमाग लगा लीजिएगा भाई, हम रख के बता देते हैं भाई। 28,875 में आप 7 का भाग लगाएंगे, इतने बार ही भाग जाएगा, आप उसका गुणा 4 के साथ कर देंगे, बस आपका ऑप्शन नंबर मिलेगा 16,500। इतना तो कर सकते हो ना भाई, नहीं कर सकते बताओ, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मुझे लग रहा है आप कर सकते हो। चलिए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 14, समझे। तीसरा समझ आते हैं, तो ये रहे आपके हल। इस प्रकार से हम 20 प्रश्न आपको बताए विद्यार्थियों, तो कैसा लगा वीडियो बताइए आपको। इस प्रकार से आपको पैटर्न वही फॉलो करके मिलने वाला एग्जाम में, और आप बेहतर ढंग से एग्जाम को पास करके एक पोस्ट पाना चाहते हैं जीडी कांस्टेबल 2025 में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा मुसीबत होता है विद्यार्थी, क्योंकि हम आपको मोबाइल समझाते हैं, थोड़ा समस्या तो होगा समझाने में, बाकी हमारे पास सुविधाओं का अभाव है, अन्यथा हम आपको इतने अच्छे समझा सकते थे ना कि कह नहीं सकते। हम जीडी कांस्टेबल के विद्यार्थियों को तैयारी करवा रहे हैं, और विद्यार्थी हमें फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और उनके लिए प्रयास करते रहेंगे। मैथ्स रीजनिंग का वीडियो कंटिन्यू नहीं डल पा रहा था, मैथ्स और रीजनिंग का, हम इस बात पे माफ़ी चाहते हैं। अब मैथ्स का वीडियो बना चुका हूँ, इसका एक पार्ट हो चुका, 10 प्रश्नों को नहीं देखे देख लीजिएगा। रीजनिंग हम बनाते रहेंगे, टॉप वीडियो वो बना चुके हैं, जितने वीडियो बन चुके हैं आप देख लीजिएगा, देख लेंगे तो आपको बल्ले बल्ले होने वाला। और रीजनिंग सॉरी जीके जीएस हिंदी इस शिफ्ट के सब हो चुके हैं, और हम 6 मार्च के पूरे करवा चुके हैं कंटिन्यू। अब 7 मार्च लेंगे, बढ़ते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे विद्यार्थियों, रख हौसला मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। चलिए तारीख नेक्स्ट रहेगी।